बांदा की अतर्रा तहसील के खुरहट गांव से एक मामला सामने आया है, जिसमें मठ मंदिर में रहने वाले साधु संतों को मंदिर की देखरेख करने की एवज में अपना जीवन यापन करने के लिए और मंदिर की देखरेख करने के साथ ही मंदिर की रंगाई पुताई, साफ सफाई, प्रसाद व अन्य तमाम खर्चों को देखते हुए गाँव के लोगों ने कुछ जमीनें मंदिर में बैठे भगवानों के नाम कर दी। लेकिन संरक्षक मंदिर के पुजारी को बनाया गया है। अगर कहा जाए तो नाबालिग बच्चे का किसी जमीन या किसी क्षेत्र में अगर कोई चीज नाम है तो वह व्यक्ति संरक्षक का दायित्व निभाते हुए उस जमीन, मकान, खेती का जिम्मेदार होता है और किसी भी वक्त उसके जमीन के अधिकार का प्रयोग हर जगह कर सकता है। वहीं बांदा में अधिकारी ने एक फरमान जारी किया है, जिसमें एसडीएम अतर्रा सौरभ शुक्ला का कहना है कि मठ मंदिर की जमीनों में हुई फसलों को बेचने के लिए भगवान का आधार कार्ड लाना जरूरी होगा। मामला बड़ा ही पेचीदा है। जो लोग इस मामले को सुन रहे हैं वह भी हैरान हो रहे हैं। आखिरकार भगवान का आधार कार्ड कैसे बनेगा? पूरे मामले में जब एसडीएम अतर्रा सौरभ शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने फोन पर बात करते हुए बताया कि यह नियम मैंने लागू किया है और यह नियम लागू रहेगा। अपना पक्ष रखने के लिए जब कहा तो बात को घुमाते फिराते नजर आए और साथ ही सोमवार को एसडीएम से मिलने के लिए भी बोला। एक मामला चल रहा है इस समय, किस प्रकार से गेहूं बेचा जाएगा या कौन लोग बेच सकते हैं, इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, जो रबी विपणन वर्ष 2021-22 के लिए क्रय नीति जारी की गई है, उसके प्रस्तर संख्या 3.3 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि रबी विपणन वर्ष 2021-22 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत खाद्य विभाग व अन्य क्रय एजेंसियों द्वारा कृषकों से गेहूं क्रय किया जाएगा। इसी के लगायत प्रस्तर संख्या 4.1 के अनुसार उपजिलाधिकारी द्वारा कृषकों के बोए गए रकबे का सत्यापन खतौनी से तथा कृषक के नाम मिसमैच का सत्यापन ऑनलाइन पोर्टल पर करते हुए डिजिटल साइन द्वारा लॉक किया जाएगा। और प्रस्तर संख्या 7 में सीधे एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि रबी विपणन वर्ष 2021-22 में गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं की बिक्री हेतु कृषक को खाद्य विभाग के पोर्टल www.fcs.up.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। सर एक चीज़ और, एक मिनट जो है हम बता रहे हैं आपको, पूरा उत्तर देंगे आपका। यह पंजीकरण कृषक द्वारा स्वयं अथवा जनसूचना केंद्र के माध्यम से अथवा साइबर कैफे के माध्यम से कराया जा सकेगा। कृषकों का पंजीकरण उसके आधार संख्या एवं पंजीकरण के समय कृषक द्वारा दर्ज मोबाइल नंबर पर प्रेषित ओटीपी के आधार पर किया जाएगा। सर नंबर दूसरा सवाल यह है जी, क्या किसान जो है वो मंदिर की जो जमीन है, मंदिर की जमीनें पड़ी होती हैं, जी जी, उनमें गेहूँ उपलब्ध पैदा होता है जी और धान भी पैदा होता है जी, क्या वो मंदिर में जो ट्रस्ट है, क्या वो लोग बेच सकते हैं अपनी जमीन? देखिए, खाद्यान्न जो सामग्री पैदा हो रही है बेच सकते हैं? देखिए, वर्तमान में ई क्रय प्रणाली के अंतर्गत हम पंजीयन के आधार पर गेहूं खरीद का कार्य करवा रहे हैं और पंजीयन के पोर्टल पर मंदिर या मठ से गेहूं विक्रय का कोई प्रोविज़न हमारी क्रय नीति में या हमारे जो पंजीयन का पोर्टल है उसके प्रारूप में नहीं किया गया है। अगर पोर्टल पर व्यवस्था करवा दी जाए तो हम इसको एकदम खरीद लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, उसमें जो मंदिर के नाम से जो संरक्षक हैं उनके नाम दर्ज है वो जमीन, वो संरक्षक हैं, तो क्या वो बेच नहीं सकते? क्रय नीति में व्यवस्था नहीं है। क्रय नीति में अगर व्यवस्था हो जाए तो वो बेच सकेंगे। तो बेच सकते हैं? जी हाँ। वैसे नहीं बिकेगी? नहीं। क्या देखते हैं इसको? श्रीमान जी, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। 2020-21 की हमने जो फसल बेची है उसमें भी ऑनलाइन हमारा सत्यापित तो होता रहा और अभी धान की फसल इसके जस्ट पीछे बेची है, वो उसका भी सत्यापन किया एसडीएम महोदय ने। लेकिन अभी गेहूं के लिए जब मैंने ऑनलाइन किया तो सत्यापन निरस्त कर दिया गया। चूँकि एसडीएम साहब से मैंने फ़ोन पर बात किया तो कहे वो आधार तो आपका लगा होगा। उसने हमने कि जी मैं संरक्षक हूँ तो आधार तो हमारा ही लगेगा। नहीं बोले, उसमें ठाकुर जी का आधार होना चाहिए। तो अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ठाकुर जी का आधार आज तक कहीं भी नहीं बनाया गया। मैं ठाकुर जी का आधार कहाँ से दूँ? क्योंकि संरक्षक को वो अधिकार है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी देवी देवता हैं वो सब नाबालिग हैं और नाबालिग का कार्य सारा संरक्षक ही करता है। तो ये हमें
एसडीएम साहब की बात समझ में नहीं आई। भगवान का आधार मांग रहे हैं। हाँ कि वो आप आधार उनका होना चाहिए। आधार आज उनका है तो कल पासबुक भी उनकी होना चाहिए। वो पासबुक उनकी है तो फिर निकालने वाला जमा करने वाला भी वही होना चाहिए। तो भगवान तो नहीं जा सकते, अचल मूर्तियाँ हैं। और चूँकि कोई धातुओं से बनाए गए हैं, कोई पाषाण निर्मित हैं, तो फिंगरप्रिंट कहाँ से लेंगे महोदय, हमारी समझ में बात नहीं आती। कैसा उन्होंने हमसे ये प्रश्न कर दिया। महाराज जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप वहाँ पर पहुँचे थे, जी धान की गेहूं की फसल कुछ भी बेचने, फसल बेचने मंडी पहुँचे थे आप, जी जी। क्या कहा था आपसे अधिकारियों ने, क्या कुछ जानकारी नहीं तो यहाँ मंडी में तो ये होता है कि आप पहले कागज दिखाइए, उसमें एक मात्रा वो निश्चित करते हैं एसडीएम महोदय कि इतने एकड़ में इतने हेक्टेयर में इतना आपका ये फसल खरीदी जाएगी। उसी के आधार पे ये लोग खरीद फरोख्त करते हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, एसओमाई वगैरह। तो अब जब कागज़ नहीं है, कागज़ ऑनलाइन किया, सत्यापित जब तक नहीं होगा तो सत्यापन के लिए देखा, कंप्यूटर में निकलवाया तो उसमें सारे के सारे रकबा निरस्त थे। तो पहले तो लेखपाल से बात किया तो कहे वो देवी देवताओं का मस्जिद मंदिर का तो सत्यापन होना ही नहीं है। तो हमने कहा चलो इनको कुछ पता ना होगा। तो मैंने एसडीएम साहब को फ़ोन लगाया, एसडीएम साहब से बात किया तर्रा, तो कहे मैं जानकारी करके बताता हूँ। अब लेखपाल कह रहा है कि शासनादेश है और एसडीएम महोदय कह रहे हैं कि हम जानकारी करके बताते हैं। तो ये कैसा शासनादेश है कि बड़े अधिकारी को पता नहीं है, कर्मचारी को सब कुछ पता है। कहे आधा घंटे बाद बात करिए। तो हमने कहा चलो ठीक है, साहब को जानकारी नहीं होगी, व्यस्त रहे होंगे, कहीं नहीं पढ़ पाए होंगे शासनादेश। आधा घंटे बाद जब फ़ोन किया तो कहे आप उसको, आपका नहीं बिकेगा क्योंकि आधार तो आपका लगा होगा। हमने जी सर आधार तो मेरा ही लगा हुआ है। तो कहे वो भगवान का आधार चाहिए। तो हमारा तो दिमाग घूम गया कि भगवान का आधार हम कहाँ से पाएं। आज तक किसी भी देवी देवता का कोई आधार बना ही नहीं है, न सरकार ने ऐसा कोई आदेश किया कि देवी देवताओं के आधार बने। और मान लीजिए जैसे एसडीएम साहब कहते हैं कि सत्यापन हो भी गया और वो ऑनलाइन हो भी गया तो मैं सत्यापन नहीं करूंगा। क्यों, क्या वजह है? अब वो शासनादेश है कि जिस व्यक्ति के नाम जमीन हो उसी का आधार चाहिए। तो भगवान व्यक्ति तो है नहीं हमारी समझ से, भगवान तो भगवान है। फिर व्यक्ति की उंगलियों में फिंगरप्रिंट्स हैं, आंखों में पुतली है, लेकिन भगवान के फिंगरप्रिंट्स कंप्यूटर वाला कैसे लेगा? अगर ये सारी सुविधाएं होती तो शासनादेश पहले होता तो सारे लोग भगवान का भी आधार बनवाते। अब दूसरी बात, भगवान का आधार बन भी गया तो अब उनकी हमें पासबुक चाहिए, उनका खाता नंबर चाहिए, वह भी हो गया मान लीजिए। तो अब ठाकुर जी ही निकालने जाएंगे। बैंक मैनेजर कहेगा कि जिसका खाता है वही आए, उसकी फोटो देखना चाहते, उसकी शक्ल देखना चाहते। तो भगवान को पुजारी लोग कहाँ तक लिए फिरेंगे। और अगर ऐसी कोई व्यवस्था सरकार बनाती है तो मैं सरकार के इस क्या कहा जाए उसे, इस नियम का, इस निर्णय का सम्मानपूर्वक पालन करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आज हमारी समस्या ये है कि जो आज हमसे ये प्रश्न किया गया, अभी तक हम 15 वर्ष से, जब से सरकार ने लेवी लेना शुरू किया है तब से आज तक कोई समस्या नहीं आई। अभी समस्या आई तो मैंने अपने इष्ट मित्रों को बताया, उन्हीं में कोई पत्रकार होगा तो उसने उस खबर को निकलवा दिया। उस खबर को आपने पढ़ा, आप आए हमारे पास। अब जो पूछ रहे हैं, जो असलियत है वो तो मैं कहूँगा ही। और आपके इस चैनल के माध्यम से माननीय महंत जी महाराज, योगी जी महाराज से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि भाई पुजारियों के ऊपर कुछ कृपा की जाए। जो आपके ठाकुर जी की, मैं तो आपके ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, आपके नीचे का सेवक हूँ। आप भी भगवान की सेवा करते हैं, क्या है तो सब जानते ही होंगे। महाराज व्यक्तिगत आपसे जानना चाहेंगे जी, उत्तर प्रदेश में लगभग जितने मंदिर है सभी मंदिरों की पुजारी पूजा करते हैं, उनको कुछ जमीन भी दी जाती है इससे अपना वो, हाँ ये तो राजा लोग मंदिर लगवा मंदिर की देख रेख भी करते हैं, मंदिर का अपना जीर्णोद्धार कुछ भी है, जी जी, उसी जमीन चलता है। अगर ये बेच नहीं पाएंगे आप लोग तो फिर कितने? तो मंदिर के खर्चे तो हैं साहब, मंदिर के सारे खर्चे हैं जैसे हमारे घर परिवार में होते हैं। भाई भगवान के समय समैया है, राग भोग है,
मंदिरों का जीर्णोद्धार है, कहीं पुताई करवाना है, कहीं त्योहार मनाना है, सारी चीज़ें मंदिरों में होती हैं। भगवान के वस्त्राभूषण है, भोग प्रसाद है, तो खर्चे तो चाहिए। तो जितने भी मठ मंदिर हैं वो बिना खर्चे के चलते नहीं हैं। अब खर्चे के लिए जो जमीन है, जो आय है, जो वृत्ति भगवान की कृपा से लगी हुई है स्थानों में, उसी से साधु करता है, या फिर भिक्षावृत्ति से करे। चेले बनाए, उनके यहाँ जाए, ठग के बढ़िया एसी में आराम से आराम करे। तो कुछ साधु ऐसे भी हैं, लेकिन कुछ हम जैसे भी गरीब हैं जो बेचारे अपना उतना ही परिश्रम करके जो मिला उसी में निर्वाह करते हैं, नमक रोटी में। कितनी घोर लापरवाही मानते इस तरह से अगर अधिकारी कर रहे हैं, तो क्या मंदिरों में जैसे आप लोग रहे हैं तो कितनी परेशानी होगी अगर ये। अब परेशानी इसका अंदाजा तो आप स्वयं लगा लीजिएगा। यदि आपकी पॉकेट में मालिक लोग खर्च न दें और कहें आप ये सारी व्यवस्था देखिए घर की, तो आप कैसे देखेंगे? तो हमें लगता है कि जो परेशानी आपको होगी वही परेशानी हम लोगों को भी होना है। और पुजारी तो केवल उन्हीं के ऊपर निर्भर है। भगवान जी ने जो कर दिया, उनकी सेवा में लगे हैं। किसी की गड़ाही भी नहीं खोद सकते कि भाई गड़ाही खोद के काम करें। पूजा पाठ भगवान की सेवा, भगवान की पूजा पाठ में ही, राग भोग में ही समय व्यतीत हो जाता है। फिर थोड़ा बहुत बचा तो भजन कर लिया, नहीं बचा तो वही भजन है जो भगवान की सेवा हो रही है। मंदिर में झाड़ू लगाना, पार खत मलना, स्नान ध्यान करना, ठाकुर जी के स्नान करवाना, बाद बाकी जो प्रतिक्रियाएं हैं पूजा पाठ की वो सब चलती रहती हैं दिन भर। कहाँ बेचने गए थे महाराज जी आप जी जो फसल थी? हमारे यहाँ किसने आपको ऐसी बात कही कि भगवान का आधार कार्ड लेके? ये तो एसडीएम साहब की बात है। कौन एसडीएम, कहाँ के हैं? ये अतर्रा एसडीएम है, बांदा जनपद में अतर्रा तहसील है। वहाँ के एसडीएम साहब है सौरभ शुक्ला साहब। और बेतुका भी इसको कहा जा सकता है कि बेतुका जवाब है। अब ये तो सरकार में नहीं कह सकता, क्योंकि हमारी इतनी हस्ती नहीं है कि मैं किसी महापुरुष के लिए अब शब्दों का प्रयोग करूं। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट।